हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हिंदी में बोलते हैं इसको स्थितिज ऊर्जा। देखो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूरा डिटेल में बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, या मोशन से रुक जाए या रेस्ट से मोशन में चले जाए तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी ऑब्जेक्ट या तो किसी पोजीशन पे हो या उसकी शेप में चेंज हो। हिंदी में कोई भी वस्तु या तो उसकी स्थिति कुछ ऊपर, जैसे डैम में ऊपर पानी रखा हुआ है, ठीक है, या उसकी शेप चेंज कर दो, जैसे धनुष में तीर लगाया, खींचा, है ना, उसके अंदर हमने कौन सी एनर्जी भर दी? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, या फिर खिलौने देखते हो उसमें चाबी भरते हैं, उसके स्प्रिंग को हम क्या कर रहे हैं? वाउंड अप कर रहे हैं, ठीक है, उसको जैसे ही छोड़ देंगे उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि कोई भी चीज किसी पोजीशन पे हो या उसकी चेंज इन शेप हो। स्थितिज ऊर्जा होता है कि कोई भी वस्तु हो उसको क्या नाम है, या तो किसी अवस्था पर हो या उसकी कोई शेप क्या हो जाए? चेंज हो जाए, बदल जाए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। m होता है मास, द्रव्यमान, ठीक है, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा हमने, जिसमें g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हिंदी में इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। और h होती है हाइट, हिंदी में बोलेंगे ऊंचाई। मतलब मान लो ये कोई एक जमीन है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ से ऊपर से नीचे गिरेगा तो ये हाइट इंक्लूड होगी। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे घूम के आ रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें क्या देखनी है? मिनिमम हाइट। इसकी हाइट कितनी है, वो किस रास्ते से आ रहा है वो हमें नहीं देखना है। इन शॉर्ट हमें ये देखना है कि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट ही देखना है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है mgh, और हाँ इसकी ऐसा यूनिट भी देख लो, इसकी ऐसा यूनिट भी क्या है? जूल। जो वर्क की है, जो काइनेटिक एनर्जी की है, वही इसकी है। अब इसका वो मैंने पिछली वीडियो में काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन भी बताई थी कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से। इसमें भी देखो कैसे आई वाला फॉर्मूला। W इजिकल टू क्या होता है? F इंटू एस। इस चैप्टर की सबसे पहली वीडियो में मैंने ये फॉर्मूला कराया था। ठीक, W की जगह मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ। मैंने हर वीडियो में बताया वर्क एंड एनर्जी के कि वर्क और एनर्जी, कार्य एवं ऊर्जा एक ही चीज होती है, बस क्या होता है? नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, फोर्स को मैं लिख सकता हूँ ma, और ये जो s है, s होता है ये डिस्टेंस, ऐसे है ना, ऐसे डिस्टेंस नापते हैं। इसी को ऐसे स्टैंड कर देंगे वर्टिकली तो क्या बन जाएगा? हाइट बन जाएगा। तो मैंने क्या करा, s की जगह क्या लिख दिया? h। a क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन। अब कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से। तो हम a की जगह क्या लिख देंगे? h। ये फॉर्मूला बन गया, और बना किससे? इससे। क्यों? क्योंकि वर्क और एनर्जी एक ही चीज है, सारे फॉर्मूले इसी से ही बनेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से ही। अच्छा, ये पता होगा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में F इजिकल टू m फॉर्मूला होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो प्रूव करा होगा, ठीक है, उसमें ये फॉर्मूला आता है F इजिकल टू ma। तो वो लगाया ma, और a क्या होता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन यहाँ पे किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? g के साथ। तो ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी इजिकल टू mgh। m बता दिया मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h हाइट। हिंदी में m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, और h हाइट, ऊंचाई। बहुत सारे केस में g की वैल्यू अगर नहीं दे रखी है तो 9.8 रखें, और अगर g की वैल्यू दे रखी है तो वही रखना है। ठीक है, 10 देता कई बार की कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाए? आसान हो जाए। अगर आपको g की वैल्यू नहीं दे रखी है तो 9.8 ही रखनी है। ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया खत्म। एनर्जी का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ। एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो दो टाइप थे, दो पार्ट से, वो क्लियर हो गए यहाँ पे सारे। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट हो
इसके न्यूमेरिकल सोल्व करना। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।